माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। थक गई थी, 4 बज गए थे, 9 बजे से गए हुए। तो मैं सिर नीचे करके बैठी हुई थी। इतने में कोई एक बाबा, मैले कुचले कपड़े, बाबा की तरह ही वो टोपी लगाए, सर पे हाथ रख के बोले कि ऐसे क्यों बैठी हो, क्या हो गया। ये कोई 30 साल पहले की बात है। मैं अकेली अपने रूम में सो रही थी रात को। अचानक से लाइट चकाचौंध करके किसी गुरु के रूप में आई। अच्छा। नमस्कार, माइक पे तरुण पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। पिछले हफ्ते हम एपिसोड नहीं रिलीज़ कर पाए क्योंकि किसी कारणवश हमारे जो गेस्ट है वहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे, लेकिन फाइनली आज मैं पहुँच गया हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि साईं बाबा की कुछ बातें हैं जो आज हम और जानेंगे। कुछ ऐसे चमत्कार हैं जो हर एक हम लोग फील करते हैं ना, तो वैसे ही जिन्हें फील करते हुए आज बरसों हो गए, उनसे मुलाकात करेंगे आज हमारे साथ हैं सुचिता जेठानी जी। और पहले तो हम चरण स्पर्श कर लेते हैं आंटी के। और पिछले 2 एपिसोड पहले आपने विकास जेठानी जी से मुलाकात की थी। ये उनकी माता जी हैं और हमने वादा किया था कि इनसे ज़रूर मिलवाएंगे क्योंकि बच्ची के पेट पर जो उदी लगाई थी, मतलब अपनी बहू के पेट पर, फिर वो बच्ची बच गई थी, वो सारी कहानी आपको पता ही है। लेकिन सुचिता जी और साईं बाबा, कैसे इनकी मुलाकात हुई, कब से ये साईं बाबा के सानिध्य में रहीं, मतलब जो फील रहता है, हम सब सानिध्य में हैं, पर इस परिवार में कैसे जुड़ी। तो आइए साईं परिवार में आज स्वागत करते हैं सुचिता जी का। आंटी बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। साईं बाबा और आप, पहली बार कब आपको एहसास हुआ कि साईं बाबा आपके साथ? ये कोई 30 साल पहले की बात है। मैं अकेली अपने रूम में सो रही थी रात को। अचानक से लाइट चकाचौंध करके किसी गुरु के रूप में आई। अच्छा। तब तक मैंने उनको देखा ही नहीं था। कहीं लगता था कि हैं ये, पर मुझे मालूम नहीं था। मेरे घर में कोई फ़ोटो नहीं थी। कभी नाम भी नहीं सुना? कभी नाम भी नहीं सुना था। फिर उसके बाद मैं अपने बेटे के साथ कहीं गई तो वहाँ मंदिर था। मैंने विक्कू को बोला, अपने बेटे को, कि मैंने इन्हीं को देखा था सपने में, यही साईं बाबा है। बोलते हैं हाँ, ये साईं बाबा ही है। वाह। फिर उसके बाद से जब मेरी बड़ी बहू प्रेग्नेंट हुई, तब 7वें महीने में हमारी डॉक्टर ने बोला कि इनका बेबी उल्टा है। मैं सोच के दंग रह गई। मैंने कहा क्या होगा क्या होगा। फिर घर जाके, तब मेरे पास घर में साईं बाबा की स्वरूप भी नहीं था। घर जाके मैंने आरती करी और उसके पेट पे लगा दी उसकी उदी। तो अगरबत्ती से जो आई थी। तो उसके बाद में फिर तीसरे चौथे दिन हमको फिर जाना था हॉस्पिटल। और वहाँ जाके इसका चेकअप किया डॉक्टर रितु जोशी ने। एकदम से पता लगा, वो चुपचाप आके खड़ी हो गई हमारे पास। हमने कहा क्या हो गया, कुछ गड़बड़ है क्या? बोले कुछ गड़बड़ नहीं, खुशखबरी है कि बच्चा सीधा हो गया। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। विक्को और मैं वहीं हॉस्पिटल में गले मिले, सबको न्यूज़ दी कि पायल ठीक है, बच्चा सीधा हो गया जी। फिर उसके बाद में जब डिलीवरी हो गई इसकी, तो उसकी आँखों के दोनों तरफ पहले वाले चाराने वाली उतनी बड़ी स्टाई थी, मतलब गांठ थी दोनों साइड में। तो मैंने डॉक्टर को कहा ये क्या है। वो रोई नहीं थी जिया जब पैदा हुई, तो ग्लैंड्स यहीं पे टिक गए थे, आंसू जम गए थे जी। तो डॉक्टर ने बोला जब ये 7-8 महीने की होएगी तो इसको ऑपरेट कर देंगे। तो मैंने बोला कि अगर ऑपरेट करेंगे, बच्ची लड़की है, इसके तो निशान पड़ जाएंगे। खैर हम उसे डिस्चार्ज करा के ले गए बेबी को घर 5वें दिन। घर जाके आरती करी मैंने। आरती वही करती हूँ, जय जगदीश हरे। तब तक मेरे पास कुछ भी नहीं। अच्छा। वही थाली में से उदी उठाई और रात को ये लोग बाहर बैठे थे, मैंने इसके पेट पे वो उदी लगा दी। आंखों पे? नहीं, पेट पे। अच्छा। उदी लगा दी।
नेक्स्ट डे मॉर्निंग में, रात को तो इन्होंने ध्यान नहीं दिया, रात को जब ये लोग उठे, वहाँ बैठे चाय पी रहे थे, तो ये ज़ोर से चिल्लाया विको। मुझे लगा पता नहीं इन्होंने गरम चाय इसके पेट पे गिरा दी है, क्या हुआ है। मैं भागी गई तो बोलते मम्मी इसकी दोनों गांठें गायब हो गई। क्या बात, क्या ओम बात। साईं राम। ओम साईं राम। फिर उसके बाद में ये जो आपके साथ जो ये पहली घटना घटी, इससे पहले कभी आपने कभी साईं बाबा की कोई तस्वीर नहीं देखी? जैसे आपने बताया कि सपने में आए। कभी नहीं, पहली बार उनका रूप, वो वाइट लाइट के बीच में, चारों तरफ वाइट लाइट और बीच में उनका स्वरूप दिखाई दिया। ये आपकी यूँ कहें कि उन्होंने अपनी प्रेजेंस बताई कि मैं हूँ और मुझे तुम मेरे पहचानो। साथ अटैच हो जाओगे। तो ये पुराने जन्मों का कहीं कोई रिलेशन सा फील होता है? आपको भी लगता है ऐसा कि पिछले जन्म में कोई साईं बाबा से रिलेशन रहा होगा, तब जाकर कहीं उन्होंने लाइट दिखाई वापस से? हो सकता है ना? हो सकता है। तो ये जो आपका जो पहला सीन रहा, ऐसा रहा, इसके बाद में या इसके पहले की एक घटना मुझे अक्सर याद आती है, मैंने आपसे एक बार जानी थी, एक पासपोर्ट बनवाने या कोई वीज़ा का वही बता रही हूँ, नेक्स्ट मेरा वही है जी। मैं और मेरे हस्बैंड, मतलब मैं तो जा चुकी थी 2 बार, बाद में फिर मेरे बेटे ने मेरे हस्बैंड को बुलाना चाहा, तो उसने स्पॉन्सरशिप भेजी, हम दिल्ली गए वीज़ा ऑफिस में। तो वीज़ा ऑफिस में तो अमेरिकन एम्बेसी में कम से कम 1-1.5 किलोमीटर दूर बिठाते हैं, और वो भी फुटपाथ पे बैठना पड़ता है, कुछ भी नहीं। तो मैं थक गई थी, 4 बज गए थे, 9 बजे से गए हुए, तो मैं सिर नीचे करके बैठी हुई थी। इतने में कोई एक बाबा, मैले कुचले कपड़े, बाबा की तरह ही वो टोपी लगाए, सर पे हाथ रख के बोले कि ऐसे क्यों बैठी हो, क्या हो गया? तो मैंने कहा बाबा मेरे हस्बैंड अंदर गए हैं, 4 बज रहे हैं और वीज़ा लेने गए। बोले 10 साल का वीज़ा लेके निकलेगा। वाह। तो ये बाबा इधर से मुड़े, सामने से मेरे हस्बैंड आ रहे थे। तो मैंने पूछा कितने साल का वीज़ा मिला? बोले 10 साल का। मैं एकदम से उठ के और भागी उनके पीछे। तो लोग बोल रहे थे क्यों भाग रही हो, क्यों भाग रही हो? तो मैंने कहा कि यहाँ कोई बाबा आए थे क्या? मैले बोले यहाँ दूर दूर तक किसी को परछाई नहीं दिखती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तब मुझे लगा कि बाबा ने दर्शन दिए, उन्होंने ही ये काम कराया। तो बाबा ने तो आपको पग पग पर अपने आप आकर, कभी सपने में लाइट दिखाते हुए, कभी इस तरीके से। तो ये जो एक बहुत भयंकर जो जिस बीमारी के नाम से हम सब डर जाते हैं, आप उसको फेस कर रहे हैं और आपने उसमें जीत हासिल हो गई। कैंसर योद्धा के रूप में कहे जाते हैं। जी कैंसर बॉडी। हाँ, तो कैंसर योद्धा हैं आप। तो इसमें साईं बाबा की कृपा जो हम फील करते हैं कोई भी बीमारी में, तो आपको क्या क्या फीलिंग्स रही? क्योंकि आप हमेशा छोड़ देते हैं, पर बाबा तो आप जानो। हाँ, मेरे को जब हुआ तो मैं कह रही थी मेरे को कभी मतलब होना ही नहीं चाहिए। मैंने अपनी डाइट वगैरह सब बहुत स्ट्रिक्ट रखी हुई थी, लेकिन एक दिन मेरे को फील हुआ कि मुझे गांठ है अंडर आर्म में। तो मेरी बहू मुझे वो लगाती रही, हल्दी और एलोवेरा, उससे कुछ नहीं हुआ। मुझे अंत हॉस्पिटल जाना पड़ा और उन्होंने कहा सर्जरी होगी। सारे टेस्ट वगैरह हो गए, सर्जरी होगी। 26 जुलाई को 2022 में मेरी सर्जरी हुई। और जब मुझे ले जा रहे थे मुझे लग रहा था मैं तो रोऊंगी बहुत, लेकिन मैं तो हंसती जा रही थी और साईं बाबा का नाम लेती जा रही थी। मेरे घर वाले सारे पीछे रो रहे थे। तो मैंने कहा ये क्या हो गया भाई, मैं ये थोड़ी चाहती थी कि ये लोग रोएं। फिर सर्जरी हुई और 9:40 पे ले गए थे, 11:40 पे बाहर लेके आए और मैं बिल्कुल पूरे सेंसेस में। इतनी मेजर सर्जरी थी, एक पार्ट काटना बॉडी से, बहुत पेनफुल होता है। तो लेकिन मुझे ज़रा तकलीफ नहीं हुई, बिल्कुल भी। मतलब मैं ऐसे आई बाहर जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 11:40 पे ही मुझे होश आ गया। मैं पानी मांग रही थी तो उन्होंने कम दिया, बहुत लिप्स गीले करते हैं वो लोग। फिर उसके बाद शाम को डॉक्टर साहब आए तो वो मेरे सर पे हाथ फेर के कहते हैं ऐसे लगता है तुम्हारी तो सर्जरी नहीं हुई है, अच्छी खासी हो तुम। तो ऐसे करके उन्होंने मुझे
इस बीमारी से उभारा। वाह। बहुत आराम से निकल आई और अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है उससे रिलेटेड। साईं बाबा आपके साथ पग पग पर रहते हैं। आप संपूर्ण विश्वास कीजिए। कहते हैं कि विश्वास ज़रूरी है। आधे अधूरे विश्वास से हम खड़े नहीं हो सकते। जैसे कि बच्चा एक सोचता है ना कि मैं गिर जाऊंगा या खड़ा ही रहूंगा, ये सोच के वो खड़ा नहीं होता है। लेकिन जो बच्चा कहता है कि नहीं मैं खड़ा होऊंगा, गिर गया तो कोई बात नहीं, तो वो खड़ा होकर चलने लगता है, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि आगे मम्मी या पापा खड़े हैं जो उसकी उंगली तुरंत पकड़ लेंगे, गिरने नहीं देंगे। वैसे ही साईं बाबा हमारे पिता स्वरूप हैं, परम पिता हैं, और वो हमें पग पग पर हमारी उंगली पकड़ लेते हैं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। एक और इंसिडेंट मैं आपसे जी। बताना चाहूँगी कि एक बार मेरा बेटा, थोड़ा छोटा बेटा, नाराज़ होके रात को 9:30 बजे घर से चला गया। नेक्स्ट डे उसका एग्ज़ाम था। मुझे तो पता था वो फ्रेंड के पास ही जा रहा है। तो उसका बैग गिर गया रास्ते में कहीं। गुस्से में जा रहा था तो उसने ध्यान ही नहीं दिया, चला गया। वहाँ से जाके मेरे को फ़ोन किया कि मम्मी मेरा तो बैग ही नहीं मिल रहा, कहीं गिर गया और मैं एग्ज़ाम कैसे दूंगा। मैंने बाबा की अगरबत्ती जलाई रात को ही कि बाबा इसका एग्ज़ाम है और थोड़ी दया कीजिए आप। सुबह 6 बजे, 5:30 बजे मेरे पास गवर्नर हाउस में जो उनका पुलिस वाला खड़ा रहता है उसका फ़ोन आया, क्योंकि इसके बुक्स पे एड्रेस लिखा था। उसने बोला आपका कुछ खोया है? मैंने कहा हाँ। तो बोले क्या खोया? मैंने कहा स्कूल बैग है। बोले वो मेरे पास पड़ा है, वाह, ओम साईं। आप लेके जाइए। इमीडिएटली मैंने सत्यन को फ़ोन किया कि तुम्हारा बैग वहाँ है, आ जाओ जल्दी तैयार होके और एग्ज़ाम देने जाओ तुम। और वो इतना खुश हुआ जिसकी हद नहीं। देखिए ये भी कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं, जानने चाहिए, और यही बातें आप तक पहुंचाने के लिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। साईं बाबा शिरडी में रहते, सब जानते हैं, लेकिन वो रहते शिरडी में, पर पूरी दुनिया में 7 समंदर पार भी अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए और उनकी जो है इच्छा पूर्ति करने के लिए पहुंच जाते हैं। अच्छा, ये श्री साईं सचरित्र जब हम पढ़ते हैं तो एक एक पाठ में अलग ही आनंद आता है। आप पढ़ते हैं तो कैसा लगता है? मैंने साईं सचरित्र 2-3 बार पढ़ी है जी। पर मेरी मेमोरी इतनी नहीं है कि मुझे याद रह जाए। जब विकास या पायल बताते हैं तो मुझे याद आ जाता है कि हाँ ऐसा है उसमें। एक साईं बाबा के मंदिर में शिरडी पहुंचना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा वो रहता है। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताऊंगी। हम जी। बॉम्बे गए थे, मैं, पायल और मेरे एक देवर यूएस में रहते हैं वो और विकास। हमने मेरे कज़न भाभी के यहाँ रुके थे, तो हम वो नेक्स्ट डे थर्सडे था, शिरडी जाना था। तो वो मेरे को, मेरी भाभी कहने लगे कि आज मत जाओ, मतलब कल सुबह थर्सडे को मत जाना, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, बहुत लंबी लाइन होती है। तो मैंने कहा अगर लंबी लाइन होगी तो हम खिड़की से ढोक दे के आ जाएंगे, जो उनकी स्वरूप के पास। हाँ। अच्छा। तो हम लाइन में खड़े हुए थे, अचानक से बारिश आ गई और बाबा के नहाने का भी टाइम हो रहा था शाम की आरती के लिए। तो दरवाज़ा बंद करने आए वो, और मैं बिल्कुल शेड में खड़ी थी। तो उन्होंने विकास को बुलाया कि आपने माता जी को यहाँ क्यों खड़ा किया है? तो विकास ने बोला बंद हो रहा और बाबा को नहला रहे हैं। बोले नहीं, माता जी को अंदर लेके। पायल और वो तो बाहर गए और मैं और विकास अंदर गए। पूरा हॉल खाली, पूरा हॉल खाली। और मेरे को तो जब मैं वहाँ गई उनके आगे तो मुझे रोना आ गया कि हे बाबा, ये कैसी कृपा है कि थर्सडे के दिन लोग मना कर रहे थे और आपने मुझे अकेले में दर्शन दिए। क्या बात, क्या बात। तो फिर इसके बाद वहाँ दर्शन दे के विकू बाहर ले जा रहा था मुड़ के, तो उन्होंने बोला कि नहीं बेटा, इनको यहाँ साइड में ही खड़ा कर दो, बैठा दो कुर्सी पे ही। तो वहाँ बैठे थे, सारी आरती सुनी और फिर उन लोगों ने मुझे, महंत लोग जो अपने लिए हलवा प्रसाद बनाते हैं वो दिया। कहते हैं आज माता जी हमारे यहाँ आई हैं तो हम पहले आपको देंगे वो प्रसाद। फिर बाहर जा रहे थे, बोले नहीं रुको, भीड़ को जाने दो, हम आपको वहाँ से
आराम से निकालूंगी। ये इससे रिलेटेड कथा है। देखिए कितनी अच्छी बात है। एक तरीके से जैसे कहते हैं ना कि जब हम श्री साईं सच्चरित्र में पढ़ते हैं कि जब बाबा बुलाते हैं तो आपके आतिथ्य का पूरा इंतजाम भी करके रखते जी हैं। जी और वो आपको जिस तरीके से आप वहाँ गेस्ट बन के गए थे बाबा के, जी। है ना? तो मैंने अपनी भाभी से बताया कि इस तरह मेरे दर्शन हुए, तो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मैंने कहा इन लोगों से पूछ लो, विकास और से। जी। तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है कि आपको इस तरीके से बाबा दर्शन देते हैं। अब आज के जो युग में लोग बाबा की मूर्तियों को लेकर आप कुछ दुष्प्रचार भी करते हैं, क्या ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिना छानबीन करे उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं करते कि साईं बाबा इतने इतने चमत्कार कर सकते हैं, लोगों की इतनी रक्षा कर सकते हैं, लोगों को हर फील्ड में मदद कर सकते हैं, इसीलिए वो लोग इस तरह से करते हैं। तो उनको क्या समझाना चाहेंगे? चैनल के माध्यम से कोई उनके लिए मैसेज है? मैं यही कहूँगी कि साईं बाबा का रूप बिल्कुल असली है, बिल्कुल असली फकीर है वो। उनका मन इतना शुद्ध था कि बच्चा भी खिंचा चला जाता था उनके पास में, और उन्होंने करोड़ों करोड़ों लोगों की मदद की है। बहुत अच्छा है। ये भाव हमें समझना चाहिए। हमें कोई धर्म नहीं देखना चाहिए। लोग कोई हिंदू कहता है, कोई धर्म मुसलमान कहता है और कोई गालियां देता है, लेकिन ये बाबा के जब बाबा पूरी शरीर सहित थे तब भी लोग करते थे, लेकिन बाबा ने सबका भला ही किया। सबका भला। और वो हमेशा कहते थे सबका मालिक एक है। बिल्कुल। और वो जो द्वारका माई में बैठकर सबको उदी वितरण करना और आशीर्वाद देना, ये बातें जब हम पढ़ते हैं तभी हमें पता चलता है। इसलिए किसी भी प्रकार का वैमनस्य या द्वेष भाव या धार्मिक भाव नहीं लाना चाहिए कि ये इस जाति के या इस जाति के। बात यहीं पर ख़त्म हो जानी चाहिए कि जिस जगह हमारा भला हो रहा है या जो बातें हमें साक्षात चमत्कार दिखा रही हैं, तो चमत्कार को नमस्कार है आंटी आज के जी जी। और मेरा बड़ा बेटा जब भी घर से जाता है बाबा की उदी मेरे से लगवा के जाता है। मुझे कोई तकलीफ़ होती है, बॉडी में पेन या कोई और प्रॉब्लम, तो मेरे को ग्लास में उदी डाल के वो पिला देता है। और आपको पता है कैसे हेल्प करते हैं बाबा। बिल्कुल। और ये उदी की ताकत या उदी की महिमा, इस पर भी पाठ है वहाँ, लेकिन आपने उदी की महिमा उस वक्त ही जान ली जब आपने अगरबत्ती की ही जो ऐश लेकर सीधा आपने लगा दी थी, बिना जाने कि ऐसी कोई विभूति या उदी होती होगी बाबा के पास। तो ये बिना जाने ही आपने उस वक्त किया था। मतलब कोई कनेक्शन होता है तभी हम जुड़ते हैं। और आप दर्शकों, जब कोई कनेक्शन है आपका और हमारा, तभी आप माइक पे तरुण पॉडकास्ट साईं की कहानी शिरडी से संसार तक देख पा रहे हैं। और साईं बाबा ये चाहते हैं कि आप देखें, जानें। और जब मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पे असंख्य भक्त आते हैं, लंबी कतारें होती है। वहाँ ना कोई हिंदू होता है, ना कोई मुसलमान होता है, ना कोई सिख, ना ईसाई, सभी लोग पूरे विश्व से, जैसा कि आंटी मैं बताऊं कि पूरे भारत से, यहाँ की यूके से भी मैसेज आ रहे हैं कि हमें पारायण से जोड़ा जाए। बिल्कुल। जो विकास भैया करते हैं साईं पारायण का जो एक पूरा ग्रुप चलता है जी, मैंने उसको 2 बार ज्वाइन किया है। फिर मेरी आईसाइट अब बहुत वीक हो गई है, तो मैं इतने छोटे अक्षर पढ़ नहीं पाती। तो उसके लिए तो हमारा ऑडियो बुक है, आप वो भी सुन सकते हैं। मैंने 1-2 बार सुना है, 1-2 पार्ट सुना है, पर पूरा नहीं सुन पाई। उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा? आपने बहुत अच्छा लिखा है। मतलब कोई अगर ना भी समझता हो साईं बाबा की महिमा, वो भी समझ जाएगा। तो हेमाड पंत द्वारा लिखा गया श्री साईं सच्चरित्र और उसका ऑडियो बुक जो हमने बनाया, वो आप सब तक यहाँ लिंक के माध्यम से भी देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप जाकर देख सकते हैं। सभी एपिसोड देखिए, पढ़िए, समझिए। और बिना किसी भी खोज के, बिना किसी रिसर्च के किसी पर भी कोई एलिगेशन लगाना, ये एक पाप है। इसे नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, है ना? और जब साईं पारायण में जुड़ने की बात आती है ना, तो आंटी बहुत से लोग आ रहे हैं और अपना नंबर, नाम दे रहे हैं। तो आज आपके इस एपिसोड के माध्यम से भी हम सबको बता देते हैं कि आप soundslabstudio@gmail.com पर अपना ईमेल कीजिए, अपना नाम, नंबर और शहर का नाम भेजिए। साईं पारायण का जो ग्रुप होता है, व्हाट्सएप ग्रुप, वहाँ पर हर गुरुवार और जब भी त्यौहार आते हैं कुछ ऐसे ख़ास साईं बाबा के, तब हम वहाँ पर आपको अलॉट करते हैं। कुछ पाठ होते हैं
आप पढ़ते हैं और आप एक बार वो कंप्लीट हो जाती है बुक, तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें आपको अपने आप अनुभव होती है जो आप चाह रहे होते वो हो जाता है। एक बार हम लोग सारे शिरडी गए थे, हम्म तो जाना था, 5 बजे हमारी फ्लाइट थी। हम्म 1 बजे से मुझे उल्टियाँ हो गई इतनी ज़्यादा कि मैं हिम्मत हार गई। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जा सकती, फ्लाइट में हो जाए तो मैं क्या करूँगी। तो विकू ने कहा आपको कुछ नहीं होगा, साईं बाबा आपके साथ है। उद्दी डाल के पानी में दी, टीका लगाया, गले पे मसली और उल्टी रुक गए और बहुत अच्छे से मेरी उल्टियाँ रुक गई और हम अपनी टाइम पे फ्लाइट पकड़ पाए। जी। और ये जो हम कह रहे हैं ना उद्दी की महिमा, ये जब हम वो उसमें बताया जाता है, जब हम साईं बाबा के मंदिर जाते हैं वहाँ से भी 1 या 2 पुड़िया मिल पाती है, उसे रोज़ाना सिर पे तिलक करके ऐसे निकलना चाहिए, आपके सारे काम बनते हैं। और रात को सोते वक्त थोड़ा सा पानी के साथ उसको ले लेना चाहिए, आपकी व्याधियाँ सभी दूर हो जाती है। आप तो साक्षात ये सब फील कर चुके हैं। जी कई कई चमत्कार होते हैं, कई फीलिंग्स होती हैं जो हम चाहते हैं बताना, कई बार हम भूल जाते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ जो याद आ रही हो, कहीं भूल रहे हो? जी। एक बार हम कहीं बाहर गए थे, तो हमारे बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स थे, वो मैंने अपनी सिस्टर के यहाँ रखवाए। जब हम गए उनसे वापस लेने, तो उनको मिल ही नहीं रहे थे डॉक्यूमेंट्स, और वो इतने ज़रूरी थे डॉक्यूमेंट्स जिसकी हद नहीं। दोनों, वो भी परेशान हुए, हम भी परेशान हुए। तो उसके बाद में सत्यन ने साईं बाबा को याद किया वहाँ पे, और विक्कू ने बोला मौसा जी आपने ऊपर दुछत्ती पे रखे थे वो, वहाँ से हमें वो डॉक्यूमेंट्स मिले। देखो आप। और एक बार और सत्यन शेयर्स में काम करने लगा था, तो एक शेयर इतना नीचे जा रहा था कि उसे बहुत भारी नुकसान हो जाता। उसने क्या किया कि अगरबत्ती लेके बाबा के सामने आरती करके आया और हाथ जोड़ के आया कि मेरा ये। आते आते देखा, जब आरती करके मंदिर से अपने कमरे में गया तो वो सही आ गया था बिल्कुल। वाह 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 वाह। तो तब से सत्यन भी मानने लगा है उनको बहुत। आपके तो संपूर्ण परिवार में सब साईं भक्त हैं। सब। और जो वो तस्वीर, इतनी बड़ी तस्वीर जो असल में जो विकास ने मुझे जन्मदिन पे दी थी शादी के बाद, वो जो मेरे कमरे में लगी हुई। जी हाँ, वो भी कैसे मिली थी, विकास जी ने सब बताया। तो वो तस्वीर भी आज हम आपको इसी के बीच आपको दिखा देते हैं। तो ये तस्वीर वही है जो कैसे चमत्कारी रूप से मिली थी। ये आपको अगर जानना है तो विकास जेठानी जी वाला जो एपिसोड है ज़रूर देखिए, और उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ आप सब चीज़ें जान पाते हैं, इसलिए मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं सबसे मिलता हूँ और जानता हूँ बहुत सी बातें, पर कई बातें छूट जाती है। और पिछली बारी जो एपिसोड था जहाँ पर प्रदीप चोपड़ा जी से बात चल रही थी, काफ़ी लोगों ने कहा कि तरुण तुमने बीच में टोक दिया और वो पूरी नहीं कर पाए कहानी कि बाद में क्या हुआ उस कार से जब वो उतर गए थे, तो क्या कोई घटना घटी। तो वो घटना खुद चोपड़ा जी भी नहीं बताना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि इसमें साईं बाबा की अपकीर्ति होगी, कि साईं बाबा के भक्त जो हैं उनको तो ठीक रखते हैं, जो नहीं मानते उनको वो हानि पहुंचाते हैं, पर इसीलिए नहीं बता पाए। लेकिन मैं आपको बता दूं, उस दिन हुआ ये था कि जब प्रदीप चोपड़ा जी को वहाँ से उन्होंने गाड़ी से उतार दिया था और कुछ झगड़ा करने की कोशिश की थी, और वो शराब के नशे में वो कार चली गई थी, तो आगे उनका बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ था। और वो कार तो पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, पर उन दोनों इंसान जो थे वो दोनों बच गए थे। उनको बहुत कम चोटें आई, पर कार पूरी तरह नष्ट हो गई थी। इसलिए कई चीज़ें ऐसी होती जो नहीं बताई जाती, पर अब आप कह रहे हैं तो बताना भी ज़रूरी था, तो मैंने बता दी। आशा है आपको इस बारे में अब पूरी तरह संतुष्टि हो गई होगी। आप अगर प्रदीप चोपड़ा जी का एपिसोड देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी बातें आपको जानने को मिलेगी। और आज हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। और एक मैसेज अगर कोई हो तो आप क्या कहना चाहेंगे सभी? मैं ये कहूँगी कि जो लोग साईं बाबा को गालियाँ देते हैं बहुत गलत कर रहे हैं। साईं बाबा का स्वरूप ही इससे दिखता है कि वो बहुत पायस, बहुत प्योर सोल थे। उनका स्वरूप था, और उन्होंने सही कहा था कि जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे मस्जिद पे चींटियों की तरह लोग आएंगे, और वो आज भी हो रहा है। आज भी हो रहा है, वो आज भी
शरीर के साथ नहीं है पर वो वहाँ पर विद्यमान है, और जहाँ पर आप सोचे वहाँ विद्यमान है। जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। न सिर्फ मेरा परिवार लेकिन मेरे पूरा मायके का खानदान सब साईं बाबा को मानते हैं, सब। मेरे भाई बहन भतीजे सब उनको मानते हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि सभी परिवार वाले मानते हैं, और हम भी साईं परिवार में आपसे जुड़े, बहुत अच्छा लगा। और मैं तो ये कहना चाहूँगा दर्शकों कि मेरा साईं बाबा से मुलाकात पिछले जन्मों की रही होगी, पर विकास जेठानी जी को मैं अपने आप में साईं बाबा ही मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे साईं बाबा से मिलाया, और एक तरीके से उनकी महिमा से मैं वाकिफ़ हुआ, तो आज मैं इस काबिल बन पाया कि श्री साईं सच्चरित्र की ऑडियो बुक भी हमने बनाई, और आज ये माइक पे तरुण पॉडकास्ट। साईं बाबा पता नहीं क्या चाहते हैं, जो भी चाहते हैं वो उनकी महिमा अपरंपार है। हम यूं ही एपिसोड लाते रहेंगे। पर एक रिक्वेस्ट है कि जब हम कुछ गेस्ट की रिक्वायरमेंट चाहते हैं कि कोई आएँ और अपने अनुभव बताएं, तो होता ये है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अनुभव तो हैं पर वो कैमरे के सामने आने से डरते हैं या घबराते हैं। कुछ अपनी धर्म के कारण घबराते हैं कि भाई मैं तो फला धर्म का हूँ, लोग मजाक उड़ाएंगे मेरा। लेकिन ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप खुलकर सामने आइए और आप भी बताइए ना कि आपके मन में क्या है, क्या अनुभव है साईं बाबा से जुड़े। तो उससे क्या है कि अगले एपिसोड्स बहुत आसानी से आएंगे। वरना मुझे लगता है कि ये यात्रा में व्यवधान आएंगे इस एपिसोड की यात्रा में, कि जब जब एपिसोड के लिए मैं पहुंचूंगा तब गेस्ट थोड़े से मुझे और गैप में मिलने वाले, मुझे ऐसा लग रहा है। पर ऐसा होने वाला नहीं है। ये बाबा ने शुरू किया है तो जाने ये अनवरत काफिला कहाँ तक जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके आज। बहुत बहुत धन्यवाद आंटी। और साईं बाबा आपकी हमेशा आपके एपिसोड्स ऐसे ही आते रहें, और भगवान आपको बिल्कुल अच्छी सेहत दे। साईं बाबा आपको यूं ही पूरे परिवार को आशीर्वाद दें, और अनंत आनंद की जो है गंगा बहती रहेगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों मैं आपको ये भी बता दूं कि आंटी की आज थोड़ी तबीयत नरम भी थी, लेकिन बाबा ने इनको आज ही के दिन तय किया था। बिल्कुल, है ना। सुबह तक मैं बिल्कुल, अभी भी थोड़ी देर पहले भी मैं पायल को कह रही थी कि पायल पोस्टपोन नहीं हो सकता क्या। बोले वो निकल गए हैं घर से, तो आपको देना तो पड़ेगा। फिर मैंने सोचा ये आज का दिन ही था तो मुझे देना ही है। आंटी, हर एपिसोड में हम एक साईं बाबा की जो 3D तस्वीर है हमारे जो मेहमान पधारते हैं उनको देते हैं, तो साईं बाबा आपको इस रूप में प्राप्त हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईं राम। बाबा ऐसे बैठे हुए देख रहे हैं अब आपको। ये श्री साईं जो मंदिर है वहाँ शिरडी में, वहाँ से आई थी ये तस्वीरें। अच्छा। कुछ चुनिंदा 9 तस्वीरें आई थी मेरे पास। थैंक यू सो मच। शशिकांत जी ने भेजी थी पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से। जी जी। तो आप इसको बात करते रहते हैं। हाँ, ये यूँ देखोगे ना तो ये पूरा 3D है ये। ओम साईं राम। अब अगली बार फिर से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। आप हमारे इस एपिसोड को शेयर भी कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए, और एक लाइक तो कीजिएगा, ज़रूर से कीजिएगा। और आप क्या कहना चाहते हैं इस एपिसोड को देखते हुए कमेंट भी ज़रूर करिएगा। देखते रहिए माइक पे तरुण पॉडकास्ट, और अब आज्ञा दीजिए तरुण व्यास को। ओम साईं राम।